नमस्ते दोस्तों। आज की कहानी प्यार की नहीं, एक ऐसे साइको लवर की है जिसका जुनून सारी हदें पार कर चुका है। सोचिए, अगर आपकी पहचान और आपका हक आपसे छीन लिया जाए तो क्या आप खामोश रहेंगे? वो लौट आया है, लेकिन इस बार वो हीरो बनकर नहीं बल्कि एक खौफनाक विलन बनकर लौटा है। एक ऐसा पागलपन जहाँ वो अपनी हर खोई हुई चीज को वापस पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही टेंस्ड माहौल के साथ। हमारा हीरो शेंगली अपनी वाइफ टिया के बहुत करीब है। उसकी आंखों में एक अजीब सा पागलपन है, एक ऐसा ऑब्सेशन जो आपको डरा भी सकता है और एक्साइट भी। वो उसके कानों में फुसफुसाता है, मुझे हस्बैंड बुलाओ। जब तुम ऐसा करती हो तो मैं खुद पर काबू नहीं रख पाता। पर टिया काफी डरी हुई है क्योंकि उसकी याददाश्त जा चुकी है। और फिर खुलता है एक गहरा राज। ये शख्स न तो उसका मंगेतर है और न ही हस्बैंड। वो आदमी जिससे उसकी शादी होने वाली थी, यानी झाओ, इसी कमरे के एक आईने के पीछे सीक्रेट रूम में कैद है। झाओ अपनी मंगेतर को किसी और की बाहों में देकर पूरी तरह टूट जाता है। वो दर्द में चिल्लाता रहा, पर उसकी चीख टिया तक पहुंच ही नहीं सकी। अगली सुबह जैसे ही शेंग ने टिया के करीब जाने की कोशिश की, टिया उसे रोक देती है। उसने कहा, प्लीज शेंग, मुझे कुछ भी याद नहीं है। क्या तुम मुझे थोड़ा वक्त दे सकते हो? वैसे मेरी याददाश्त गई कैसे? शेंग मुस्कुराया और कहा, तुम्हारा कार एक्सीडेंट हुआ था। जबकि सच्चाई तो ये है कि उसका एक्सीडेंट करवाया गया था, वो भी खुद शेंग के कहने पर, क्योंकि टिया झाओ के साथ शहर छोड़कर भागने की कोशिश कर रही थी। पर टिया पर तो सिर्फ शेंग का हक था। आईने के पीछे कैद झाओ चिल्लाया, तुम अपने भाई की मंगेतर के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो शेंग? शेंग ने पूछा, तेरी मंगेतर? तूने तो मेरी गैर मौजूदगी का फायदा उठाया है। मंगेतर तो वो मेरी थी, और मेरी मंगेतर पर गंदी नजर डालने की सजा तुझे जरूर मिलेगी। प्रेजेंट में शेंग टिया से कहता है, तुम्हारी याददाश्त चली गई तो क्या हुआ? नई यादें बनाने के लिए हमारे पास पूरी जिंदगी पड़ी है। तभी टिया की नजर कमरे के कोने में लगे एक आईने पर पड़ी। उसने पूछा, ये आईना ऐसी जगह पर क्यों है? शेंग उसका हाथ पकड़कर आईने के सामने लाया और बोला, ताकि जब मैं तुम्हें प्यार करूं, तुम्हें किस करूं, तो हम जी भर के एक दूसरे को देख सकें, ताकि तुम कभी न भूलो कि हम साथ में कितने अच्छे लगते हैं। जाओ। उन्हें साथ देकर फिर चिल्लाता है, और तभी टिया को कुछ सुनाई दिया। उसने शेंग को रोका, क्या तुम्हें कुछ आवाजें सुनाई दी? इससे पहले शेंग कुछ कहता, बाहर से मेड की आवाज आई, साहब, आपके मॉम डैड आपसे मिलने आए हैं। असल में वो शेंग से मिलने नहीं, बल्कि इस टेंशन में आए थे कि उनका बेटा झाओ 1 महीने से लापता था। शेंग ने एक शैतानी मुस्कान के साथ कहा, कहीं वो भगवान को प्यारा तो नहीं हो गया? उसके डैड चिल्लाए, तू अपने भाई के बारे में ऐसा बोल भी कैसे सकता है? शेंग बोला, भाई, वो मेरा कोई भाई वाई नहीं है, बस आपका पालतू कुत्ता है, जिसे आप दोनों ने अडॉप्ट किया था। टिया माहौल शांत करने के लिए कहती है, क्यों ना हम पुलिस को इन्फॉर्म करें, वो हमारी हेल्प जरूर करेंगे। तभी शेंग के डैड उसे स्टडी रूम में चलने को कहते हैं, क्योंकि वो अकेले में बात करना चाहते थे। शेंग ने इनकार कर दिया, आखिर ऐसी क्या बात है जो आप मेरी वाइफ के सामने नहीं कर सकते? पर टिया खुद ही उठकर अंदर चली गई। उसके जाते ही डैड चिल्लाए, कम से कम भगवान से तो डर। कल को अगर टिया की याददाश्त वापस आ गई तो वो तेरी शक्ल तक देखना पसंद नहीं करेगी, नफरत करेगी तुझसे। शेंग बोला, वो दिन कभी नहीं आएगा, क्योंकि मेरी मोहब्बत उसे मुझसे प्यार करने पर मजबूर कर देगी। इतना कि याददाश्त वापस आने पर भी वो मुझे छोड़कर नहीं जा पाएगी। डैड ने पूछा, सच सच बता, क्या तूने ही झाओ के साथ कुछ गलत किया है? पर शेंग के पास कोई जवाब नहीं था। अंदर टिया मेड से कहती है, शेंग का अपने पेरेंट्स से रिश्ता कुछ ठीक नहीं लगता। मेड ने तब बताया कि असल में शेंग को बचपन में किडनैप कर लिया गया था। उसके मॉम डैड ने उसे ढूंढने की कोशिश की, पर फिर झाओ को अडॉप्ट कर लिया। शेंग बस 6 महीने पहले ही घर लौटा है। इतने साल वो कहाँ था, कोई नहीं जानता। पर वह पहले जैसा नहीं रहा। बाहर शेंग के डैड उसे मारने की धमकी देते हैं और उस पर चीजें फेंकते हैं। तभी टिया भागते हुए बाहर आती है और शेंग की साइड लेते हुए बोलती है, डैडी जी, आप झाओ के लिए अपने सगे बेटे को कैसे ब्लेम कर सकते हैं? मॉम डैड उसकी बातें सुनकर शॉक्ड रह गए। टिया ने शेंग का हाथ थामा और कहा, अगर आप शेंग को वो प्यार नहीं दे सकते जो वो डिजर्व करता है, तो बेहतर है कि हम कम ही मिलें। दरवाजा उस तरफ है, अब आप जा सकते हैं। इतना कहकर वो शेंग को लेकर जाने लगी। तब शेंग चिल्लाया, डोंट वरी मॉम एंड डैड, झाओ जहां भी है जिंदा है। और चुपके से टिया के पीछे से उन्हें खामोश रहने का इशारा करता है। मॉम डैड के जाने के बाद टिया शेंग से पूछती है, क्या तुम ठीक हो? टिया की आंखों में शेंग के लिए दर्द और फिक्र साफ झलक रही थी, और ये चीज शेंग की नजरों से भी नहीं छुपती। टिया का दिल अंदर ही अंदर ये सोच टूटा जा रहा था कि ना जाने उसका बचपन कैसा गुजरा था। वो मुस्कुराकर बोली, आई प्रॉमिस शेंग, अब से तुम्हारी जिंदगी में मैं अतीत का काला छाया तक पड़ने नहीं दूंगी। शेंग ये सुन पागलों की तरह उससे पूछता है, अच्छा, तो प्रॉमिस करो टिया,
कल चाहे कुछ भी हो जाए तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगी। किया वादा तुम हमेशा याद रखोगी। टिया बोली, मैं तुम्हारी बीवी हूँ शेंग। भला तुम्हें छोड़कर मैं कहाँ जाऊंगी? जबकि असल में ये झूठ था। उनकी शादी हुई ही कहाँ थी। शेंग अब टिया से अपना एक बच्चा मांगता है ताकि वो हमेशा टिया को खुद से बांध कर रख सके। पर टिया फिर से वही बात करती है, क्या हम मेरी याददाश्त वापस आने तक का वेट नहीं कर सकते? पर शेंग सख्ती से बोला, सारी याददाश्त गई भार में टिया। तुम्हें बस ये याद रखना है कि तुम मुझे बेहद मोहब्बत करती हो और मैं तुमसे। पर शेंग के दिल में अब उसके डैड की कही बात घर कर चुकी थी और वो किसी भी हाल में टिया को खोना नहीं चाहता था। अगले दिन सीढ़ियों पर से टिया को एक अंगूठी मिलती है। उसने मेड से पूछा तो वो बोली, अरे ये तो छोटे बाबा यानी झाओ की अंगूठी है। ये सुन टिया के दिल में भी शक घर कर लेता है। कहीं शेंग के डैड का वो अंदाजा के सही तो नहीं था? कहीं शेंग ने तो ही उसे। तभी टिया की नजर एक बंद दरवाजे पर गई। उसने मेड से पूछा तो उसने बताया कि साहब का प्राइवेट वाइन टेस्टिंग रूम है और किसी को भी अंदर जाने की परमिशन नहीं है। पर टिया भी तो ठहरी इस घर की मालकिन। उसके दबाव में आकर मेड को उस रूम की चाबी उसे देनी पड़ी। पर इससे पहले वो दरवाजा खोल पाती, शेंग की भारी आवाज उसे वहीं रोक देती है। टिया ने मासूमियत से कहा, मैं बस देखना चाहती थी कि अंदर क्या है। पर शेंग उसे बीच में ही काट देता है। बोला, तुम साफ साफ क्यों नहीं कहती? तुम्हें शक है कि मैंने झाओ को इस कमरे में कैद करके रखा है? तब टिया उसे झाओ की अंगूठी दिखाकर पूछती है, तो फिर तुम ही बताओ, उसकी अंगूठी तुम्हारे घर में क्या कर रही है? शेंग ने गुस्से में पूछा, और तुम्हें किसने कह दिया कि ये अंगूठी उसकी है? ठीक है तो फिर। वो उसका हाथ पकड़कर उस कमरे के अंदर ले जाता है। टिया ये देख शॉक थी कि वाकई उस कमरे में कोई नहीं था। शेंग ने कहा, मिल गई तुम्हारे दिल को तसल्ली? वो जाने लगा, पर टिया उसे रोककर माफी मांगती है। शेंग बोला, गलती तो मेरी है टिया। मैंने सोच ही कैसे लिया कि जब मेरे मॉम डैड को ही मुझ पर भरोसा नहीं तो तुम मुझ पर भरोसा करोगी? पर शेंग उसकी माफी एक्सेप्ट नहीं करता तो टिया उसे किस कर देती है। बोली, अब भी माफ नहीं करोगे? शेंग ने कहा, ये किस काफी यकीन नहीं था। और फिर वो उसे अपनी बाहों में भर लेता है और फिर उसी तरह उसे वापस अपने कमरे में ले आता है, उसी आईने के सामने जिसके पीछे झाओ कैद था। बाद में शेंग उससे मिलने आया। पूछा, बताओ आज का नजारा कैसा लगा? झाओ ने पूछा, आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो शेंग? भला तुम इतने दूर अपने घर से दूर थे, इसमें मेरा क्या कसूर? तुम कब तक मुझे यूं कैद करके रखोगे? पर शेंग तो अपने ही दुनिया में खोया हुआ था। उसे जवाब देने की जगह कहता है, हर रोज टिया को मेरी बाहों में यूं हंसते पिघलते हुए देख तुम्हें बहुत गुस्सा आता होगा ना? जाओ। तब उसे अटैक करने की कोशिश करता है, पर अफसोस उसके पैर में लगी जंजीरें उसे इसकी परमिशन नहीं देते। शेंग बोला, आजादी चाहते हो? छोड़ दूंगा, इस शर्त पर कि तुम इस शहर से टिया की जिंदगी से दूर चले जाओगे और कभी उसे कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करोगे। झाओ चिल्लाया, पर वो मेरी मंगेतर है शेंग, और तुम एक हैवान हो। हैवान? मॉम डैड भी तुम्हें यूं देख जरूर बहुत शर्मिंदा होंगे। शेंग चिल्लाया, और मैं हैवान बना कैसे, जानना नहीं चाहोगे? और फिर फ्लैशबैक, बचपन का मंजर जब उसे अपनी जिंदा रहने के लिए हर रोज मौत के मुंह में धकेला जाता था। अब भला ऐसे हालातों से लड़कर ये उम्मीद कैसे रखी जा सकती है कि वो इंसान बदलेगा नहीं? और यही खौफनाक अतीत ने आज भी शेंग का पीछा कहाँ छोड़ा था। टिया ने पूछा, तुमने कोई बुरा सपना देखा क्या? रुको मैं तुम्हारे लिए पानी। पर तभी शेंग उसे कस के अपनी बाहों में भर लेता है। कहा, बस कुछ पल यहीं रहो मेरे पास। टिया तब उसे रिलैक्स करने के लिए छेड़ती है कि उसकी आंखें बिल्कुल क्यूट पप्पी जैसी है, जिस पर शेंग गुस्सा हो जाता है। तुम अपने शेर जैसे हस्बैंड को पप्पी बोल रही हो? लगता है तुम्हें याद दिलाना होगा कि मैं कितना वाइल्ड हूँ। जो सुन टिया शर्म से पानी पानी हो जाती है। अगले दिन टिया के मॉम डैड उससे मिलने पहुंचे। उसकी मॉम कहती हैं, बस सामने से गुजर रहे थे तो सोचा अपनी प्यारी बेटी से मिल ही लेते हैं। अब कैसी तबीयत है बेटा? वो फिर शेंग और अपने हस्बैंड को साथ में बैठ बातें करने के लिए कहकर टिया को वॉक पर ले जाने की बात करती है। पर शेंग बोला,
टिया कहीं नहीं जाएगी, मेरा मतलब है थोड़ी देर बाद मैं खुद ही तुम्हें वॉक पे ले चलूंगा। उसकी मॉम तब कुछ दिनों के लिए उनके साथ उनके घर चलने को कहती हैं उसकी छोटी बहन लिली उसे बहुत मिस करती है, पर शेंग ने इसके लिए भी साफ इनकार कर दिया। तो वो बोली, अब क्या अपनी बेटी को अपने घर ले जाने के लिए भी मुझे तुमसे परमिशन लेनी होगी? शेंग ने कहा, आपकी बेटी थी, अब वो मेरी वाइफ है और मैं एक पल के लिए भी उससे दूर नहीं रह सकता। वो फिर टिया को वॉक के लिए बाहर ले जाता है। कुछ देर बाद उसके डैड वहाँ आए, टिया से नहीं शेंग से प्राइवेटली कुछ बात करने। टिया को शेंग के साथ उनका बर्ताव कुछ अजीब लगता है। सोचती है, कहीं सच में शेंग मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहा। शेंग उनके डैड को लेकर अपने स्टडी रूम में आया, उन्हें डैड कहकर पुकारा तो बोलने लगे, अपनी बेटी की शादी मैं तुम्हारे साथ हरगिज नहीं होने दूंगा। शेंग ने पूछा, क्यों? हम दोनों की शादी तो बचपन में आप लोगों ने ही तय की थी ना। वो तो इतने सालों झाओ को ही शेंग समझ रहे थे, क्योंकि उसकी किडनैपिंग की बात उसकी फैमिली ने छुपाकर जो रखी थी। शेंग चिल्लाया, पर अब तो आप सब सच्चाई जानते हैं ना, और फिर भी मेरा हक, मेरा प्यार आप उस झाओ को देना चाहते हैं? आखिर क्यों? तभी टिया वहाँ आ जाती है, पूछती है, आखिर बात क्या है? आप दोनों झगड़ क्यों रहे हैं? शेंग उसे वहाँ से ले जाने लगा, पर टिया अपना हाथ छुड़ाने लगी और इसी बीच स्विमिंग पूल में गिर गई। और फिर क्या था? एक हादसे से उसकी पुरानी याददाश्त छीन ली थी। आज फिर से एक हादसे के बाद उसकी पुरानी यादें, उसकी याददाश्त एक एक करके तस्वीर बनकर उसके सामने आने लगी। शेंग उसे पानी में डूबने से बचा तो लेता है, पर उसकी जुबान से झाओ का नाम सुन वो दंग रह गया। पर उसके डैड तो 7वें आसमान पर थे, ये सोचकर कि उसकी याददाश्त वापस आ गई है। पर शेंग साफ साफ कह देता है कि डॉक्टर ने कहा है कि अगर टिया के दिमाग पर जोर पड़ा तो उसकी जान को खतरा भी हो सकता है, इसलिए अच्छा होगा अगर वो उसे कुछ भी पुराना याद दिलाने की कोशिश ना करें। वो फिर टिया को लेकर अंदर चला जाता है। उसके डैड ने गुस्से में कहा, अब इस लड़के का क्या करें हम, गले में मछली के कांटे की तरह अटका हुआ है। उसकी मॉम तब उन्हें टिया के बर्थडे तक का वेट करने को कहती हैं, क्योंकि उनका मतलब बैंक में रखे उस सेफ बॉक्स से है जो टिया के दादाजी मरने के पहले उसके लिए छोड़ गए थे। और तब तक टिया की याददाश्त ना आए, इससे मेरी सीस्ते में भराई है। कमरे में टिया को होश आया तो शेंग ने पूछा, क्या तुम्हें कुछ याद आया? टिया बोली, हाँ, पर सब कुछ धुंधला सा है। किसी ने मुझे अंगूठी पहनाई, पर वो तुम नहीं थे। तब शेंग मुस्कुराकर कहता है, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ टिया, भला मेरे अलावा तुम्हें कौन अंगूठी पहनाएगा? तुम्हें अपने दिमाग पर इतना जोर देने की जरूरत नहीं है, तुम आराम करो, ओके? पर तभी टिया को और भी कुछ याद आने लगता है। वो चिल्लाने लगती है, मेरे पास मत आओ। जो देख शेंग फौरन उस पे हथकड़ी डाल देता है। टिया ने पूछा, तुम यूं मुझे हथकड़ी क्यों डाल रहे हो? शेंग बोला, ताकि तुम सेफ रहो, कहीं फिर से तुम्हें चोट लग गई तो, या इस हालत में कहीं चली गई तो। टिया ने सोचा, क्या शेंग को भी वो किडनैपर्स बचपन में इसी तरह कैद करके रखते थे? वो बोली, अगर मुझे जाना ही होगा तो तुम यूं मुझे बांधकर भी अपने पास नहीं रख पाओगे शेंग, पर डोंट वरी, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा पाऊंगी। उसने झूठ कहा, क्योंकि वो इतना तो महसूस कर चुकी थी कि शेंग उससे कुछ छुपा रहा है, कुछ है जो वो नहीं जानती, और उसका पता वो इन हथकड़ियों से आजाद होकर ही निकाल पाएगी। पर फिलहाल वो शेंग को अपने से लॉक कर देती है। शेंग तब उसे साथ लेकर वॉशरूम आ जाता है शावर लेने। अब एक हाथ से वो शावर तो ले नहीं सकता, इसीलिए टिया से पूछता है, क्या मेरी मदद कर सकती हो? और तभी टिया की नजर उसके शरीर पर लगे पुराने घाव पर गई। वो उन्हें छूने आगे बढ़ी, पर शेंग ने उसे रोक दिया। उन गंदे पुराने जख्मों को देख उसे खुद ही घिनाती थी, तो उसे डर था कि टिया उन्हें देख क्या सोचेगी। पर टिया उन जख्मों को किस करती है, कहती है, तुम सुंदर हो शेंग, और तुम्हारे ये घाव भी, तुम्हें तो उन पर नाज होना चाहिए। ये सुन शेंग उसे पैशनेटली किस करता है, कहता है, चलो हम शादी कर लें। टिया बोली, पर हमारी शादी तो हो चुकी है ना? शेंग ने कहा, हाँ, पर तुम्हें तो वो याद नहीं है ना, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ नई यादें बनाना चाहता हूँ। टिया जवाब में बस उसे किस करती है, और बस अगले दिन ही वो शादी करने का फैसला करते हैं। शेंग धीरे रात को टिया की वेडिंग ड्रेस के सामने खड़ा था। उसने आकर पूछा, क्या हुआ, तुम सोए नहीं अभी तक शेंग? शेंग बोला, हाँ, सोने से डर लग रहा है, कहीं आंखें खुलने पर सब कुछ सपना हुआ तो, अगर मैंने तुम्हें फिर से खो दिया तो, इसलिए मैं। पर तभी टिया कहती है, तो ठीक है, हम वेडिंग वॉव्स अभी ही पूरी कर लेते हैं, और फिर वो प्यार की वो कस्में एक साथ लेते हैं जो एक शादीशुदा जोड़े को लेनी चाहिए। टिया मुस्कुराई, तो मिस्टर हस्बैंड, अब तो हम चल के सो सकते हैं ना? फाइनली शेंग की इतने सालों का सब्र खत्म हुआ। टिया उसके सामने खड़ी थी, वो भी दुल्हन के जोड़े में। तभी टिया के डैड धीमे बोले, तुम शेंग से शादी नहीं कर सकती टिया। टिया ने पूछा, क्यों? आखिर क्यों मैं उससे शादी नहीं कर सकती? पर शेंग की नजरों के सामने उसका बाप उसे और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाता। उसकी आंखों में धमकी साफ झलक रही थी। वो मुस्कुराकर बोले, मेरी बेटी देखते देखते इतनी बड़ी हो गई, यकीन नहीं होता। भला कोई बाप इस दिन के लिए कभी भी तैयार होता है क्या? शेंग फिर उसके डैड से टिया का हाथ लेता है। शादी की रस्में शुरू हुईं, पर इस शादी से कोई भी खुश नहीं नजर आ रहा था। और फिर वेडिंग रिंग्स लाई जाती हैं, जिसके अंदर रखी तस्वीर देख टिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। शेंग भी उसका चेहरा पढ़ लेता है। उसने उस वर्कर को पकड़ने का ऑर्डर दिया तो उसका आदमी सबके सामने उसे शूट कर देता है।
शेंग बोला, तुम घबरा क्यों रही हो? शादी कंटिन्यू करते हैं, ओके? वो तस्वीर नकली थी टिया, किसी ने जानबूझकर बनाई थी। पर टिया की वो धुंधली यादें अब कांच की तरह साफ होने लगे थे। उसे झाओ के साथ बिताया हर एक पल याद आने लगा था। उनके सगाई का दिन भी, जब वो शेंग से पहली बार मिली थी। टिया तो उसे पहचानती नहीं थी। शेंग ने कहा, मैं तुम्हारा मंगेतर हूं टिया, तुम मुझे भूल कैसे सकती हो? और फिर झाओ पर बंदूक तानकर वो सबके सामने टिया पर अपना हक जताता है। प्रेजेंट में शेंग जैसे ही उसे अंगूठी पहनाने आगे बढ़ा, टिया ने अपना हाथ झटक दिया। उसे याद आया कैसे उसकी जिंदगी में तूफान की तरह आने के बाद शेंग ने उसे अपने घर में कैद करके रखा था, जंजीरों से बांध के रखा था। और जब उसने मौका देकर भागने की कोशिश की, उसने शेंग का वो रूप देखा जिससे सोच आज भी उसके पैर कांपने लगे, और वो नीचे गिर गई। पर शेंग के चेहरे पर उसके लिए फिक्र और प्यार देख वो और भी कंफ्यूज्ड थी। जिस आदमी को उसने हैवान बनते हुए देखा है, क्या वो किसी से प्यार भी कर सकता है? उसने एक बार फिर शादी करने से मना कर दिया। कहा, जब तक उसे सब कुछ याद नहीं आ जाता, वो शादी नहीं करना चाहती। शेंग का गुस्सा सातवें आसमान पर था, पर वो टिया को डराना भी नहीं चाहता था। उसने शांत आवाज में कहा, ठीक है, जैसा तुम कहो, मैं तुम्हारे यहाँ कहने का इंतजार करूंगा। बाद में उसी वर्कर को शेंग के सामने पेश किया गया। वो डर के मारे उगल देता है कि उसे वो तस्वीर वहां रखने के लिए टिया के डैड ने पैसे दिए थे। शेंग उसे ऐसी दर्दनाक सजा देता है कि उसकी 14 पुश्तें तक याद रखें। बाद में जब वो अपने कमरे में आया, टिया उसके पास जाने से झिझक रही थी। शेंग ने पूछा, क्या हुआ? तुम मुझसे डर क्यों रही हो बेबी? टिया ने तब झूठ कहा कि वो बस थक चुकी है और आज के लिए माफी भी मांगी। पूछा, तुम गुस्सा तो नहीं हो? शेंग उसके करीब आया, कहा, तुम में मेरी जान बसती है टिया, भला मैं तुम पर गुस्सा कैसे हो सकता हूँ? पर तुम बताओ, क्या तुम अपनी याददाश्त लौटने के बाद भी मुझसे शादी करोगी? टिया तब एक अजीब उलझन में पड़ जाती है जब उसे वो पल, वो लम्हे याद आने लगे जो इन पिछले कुछ महीनों में उन दोनों ने साथ में बिताए थे, और उसका दिल बिना सोचे हाँ बोल देता है। शेंग तब उसे उसी आईने के सामने ले आया, कहा, हमारी शादी नहीं हुई तो क्या हुआ? हम वेडिंग नाइट तो साथ में स्पेंड कर सकते हैं ना? टिया ने मना किया तो शेंग का पागलपन फिर से उसके सर चढ़ जाता है। वो उसे आईने के सामने ही किस करने लगा तो टिया ने सोचा, शेंग को इस आईने से इतनी ऑब्सेशन क्यों है? कहीं उसने झाओ को इसी आईने के पीछे ही तो नहीं? और यही पता लगाने के लिए वो वहीं अपनी ड्रेस की स्लीव नीचे करने लगी तो शेंग ने पूछा, ये तुम यहाँ क्यों कर रही हो? टिया बोली, यहाँ क्यों नहीं, कमरे में हम दोनों के अलावा और कोई थोड़ी ना है। वो फिर से वही कोशिश करती है, पर शेंग उसे रोक देता है और गोद में उठाकर आईने से दूर ले जाता है। और इसी से टिया का शक यकीन में बदल गया। उसने आधी रात पता लगाने की कोशिश की, आखिर वो आईने के उस तरफ जाए कैसे, पर उसे कोई सुराग नहीं मिला। उसके पास इंतजार करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। और फिर फाइनली एक दिन शेंग टिया को सोता देख उस वाइन सेलर में जाता है, एक बोतल घुमाता है, जो कि उस खुफिया कमरे में जाने का जरिया था जहां झाओ कैद था, इस बात से अनजान कि टिया उसका ये सच जान चुकी है। उसने फौरन आकर शेंग के मॉम डैड को इस बारे में इन्फॉर्म किया। तभी पीछे से आवाज आई, तुम किसे मैसेज कर रही हो? टिया बोली, नहीं तो, बस एक लिमिटेड एडिशन बैग देख रही थी। क्या तुम कल मुझे शॉपिंग ले चलोगे? शेंग बोला, श्योर ले चलूंगा। अगले दिन वो शॉपिंग से घर लौटे। टिया सोच में थी कि मॉम डैड ने झाओ को छुड़ाया भी होगा या नहीं। तभी मेड ने उन्हें इन्फॉर्म किया कि बड़े साहब और मैडम आई हैं, बहुत देर से ऊपर ही हैं। शेंग टिया के साथ वाइन रूम पहुंचा तो पता चला कि झाओ उस सीक्रेट रूम में है ही नहीं। उसके मॉम डैड उस पर चिल्लाते हैं, बता तूने हमारे बेटे को कहाँ छुपा कर रखा है? और फिर शेंग कुछ ऐसा कहता है कि उसकी माँ का हाथ उस पर उठ जाता है। उसके डैड उन्हें लेकर वहां से चले गए। टिया ने मासूमियत से पूछा, तुम्हारे घर में सीक्रेट रूम है, तुमने कभी बताया क्यों नहीं? शेंग बोला, अपनी सेफ्टी के लिए बनाई थी। पर तुम बताओ, जिस लड़की से मेरा दर्द देखा नहीं जाता था, आज उसके चेहरे पर एक शिकन तक नहीं। और फिर फ्लैशबैक। असल में शेंग ने पहले ही जाओ को सीक्रेट रूम से बाहर निकालने का ऑर्डर दे दिया था, क्योंकि उसे शक हो गया था कि टिया की याददाश्त वापस आ चुकी है। प्रेजेंट में टिया ने कहा, रुको, मैं तुम्हारे लिए आइस लेकर आती हूँ। पर शेंग बोला, क्या तुम थोड़ी देर यहीं मेरे पास रह सकती हो? टिया तब हिचकिचाकर कहती है, वैसे अगर तुमने सच में झाओ को कहीं छुपा कर रखा है तो क्या तुम मुझसे? शेंग उसे बात पूरी भी नहीं करने देता और वहां से चला जाता है। अगले दिन टिया शेंग से कहती है कि वो अपने कुछ फ्रेंड्स से मिलने जाना चाहती है। शेंग बोला, ठीक है, पर बॉडीगार्ड भी साथ जाएगा। इससे पहले टिया बॉडीगार्ड के लिए मना करती,
उसका आदमी वहां झाओ यानी कि उसके नए बॉडीगार्ड को लेकर आता है, जिसे देख वो शॉक्ड हो गई। पर वो शेंग के सामने रिएक्ट भी नहीं कर सकती। उसने शेंग के पूछने पर कहा, अरे ये तो वही आदमी है ना जिसकी फोटो कल मैंने देखी थी। शेंग बोला, हाँ, मैंने बताया था ना, किसी ने तुम दोनों की नकली फोटो बनवाई थी। तो बताओ, खुश हो तुम अपने न्यू बॉडीगार्ड से? वो फिर टिया से गुड बाय किस मांगता है। पर टिया लोगों के सामने उसे किस करने में कंफर्टेबल नहीं थी। शेंग बोला, इसमें अनकंफर्टेबल होने की क्या बात है, बस उसे अपना गार्ड डॉग समझ लो। टिया ने कहा, तो क्या तुम्हारे इस आदमी को भी मैं डॉग ही समझूं? तब उसका आदमी लियो खुद से सर हिलाता है और भौंकता भी है। टिया को तब झाओ के सामने उसे किस करना पड़ा। शेंग के जाते ही झाओ टिया के पास आने उससे बात करने की कोशिश करता है, पर टिया चिल्लाती है, तुम एक मामूली बॉडीगार्ड हो, मैडम कहकर बात किया करो। झाओ का दिल ये सुनकर टूट जाता है, पर वो तो बस ये शेंग को दिखाने के लिए कर रही थी, क्योंकि वो दूर से उस पर नजर रख रहा था। टिया तब इशारे में उसे बताती है कि उसे जल्द जल्द यहाँ से भाग जाना चाहिए, इससे पहले कि शेंग फिर से उसे कुछ कर ना दे। बाद में लियो टिया के पास आया और उसे स्विमिंग पूल में शेंग के लिए टॉवल ले जाने को कहा, क्योंकि उसे कुछ जरूरी काम है। वो वहां पहुंची तो देखा झाओ भी खड़ा था। टिया जैसे ही उसे टॉवल देने के लिए झुकी, शेंग उसे अपने साथ पूल में गिरा लेता है। बोला, अगर ठंड लग रही है तो तुम मुझे हक कर सकती हो। टिया उस पर गुस्सा करने लगी, क्योंकि उसे स्विमिंग नहीं आती थी। कोई ऐसी पानी में खींचता है भला? शेंग बोला, स्विमिंग नहीं जानती तो मैं सिखा देता हूँ। उस दिन की तरह अगर फिर से कभी पानी में गिर गई और मैं ना रहा तो? वो फिर उसे किस करने करीब आया तो वो बोली, ठीक है, कि बताओ क्या करना होगा। शेंग ने बताया कि सबसे पहले उसे पानी के अंदर सांस रोकने की प्रैक्टिस करनी होगी। तो टिया अपनी नाक बंद करने लगी। जब शेंग उसे कहता है, इसे करने का बेस्ट तरीका मैं जानता हूँ, और फिर वो उसे किस करते हुए पानी के अंदर ले गया, और बेचारा झाओ बस हाथ मलता जाता है। वो दोनों पानी से बाहर निकले। शेंग बोला, ओके सॉरी बाबा, गुस्सा क्यों होती हो, चलो मुझे थप्पड़ मारकर अपना गुस्सा उतार लो। पर टिया ऐसा कुछ नहीं करती। शेंग उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देता। कहता है, मैं जानता था तुम मुझे नहीं मार पाओगी, मुझसे इतना प्यार जो करती हो। चलो अब कह भी दो, तभी यहाँ से जाने की परमिशन मिलेगी। टिया बोली, दूसरे आदमी के सामने मुझसे ये सब करवाने तुम्हें अच्छा लगता है शेंग? शेंग बोला, हाँ ऐसा ही कुछ समझ लो। वो जाने लगी, पर शेंग जबरदस्ती उसे रोक लेता है। जो देख झाओ ने अपने कदम आगे बढ़ाए ही थे कि शेंग चिल्लाया, तुम्हें अपनी जगह से हिलने की परमिशन किसने दी है? तब टिया शेंग की तरफ नहीं झाओ की तरफ देखकर आई लव यू बोलती है, जिसे देख शेंग भड़क जाता है। वो बोला, मेरी आंखों में आंखें डालकर बोलो टिया कि तुम सिर्फ मुझसे प्यार करती हो। टिया ना चाहते हुए भी उसे आई लव यू कहती है। अगले दिन साथ में शॉपिंग पर चलने की बात की, ताकि इसी का फायदा उठाकर झाओ भाग सके। पर शेंग ने झाओ की तरफ इशारा किया, कहा, बॉडीगार्ड है ना, वो तुम्हें शॉपिंग करा लाएगा। टिया ने कहा, वो बॉडीगार्ड है, मेरा हस्बैंड नहीं, और मैं अपने हस्बैंड के साथ जाना चाहती हूँ। तो शेंग भी भला अपनी बीवी की बात कैसे टाल सकता था। वो उसे लेकर पूल से बाहर निकला और झाओ को रात को उनके बेडरूम के बाहर गार्ड देने का ऑर्डर दिया। कहा, अब से तुम्हारी ड्यूटी हमारे बेडरूम के दरवाजे के बाहर खड़े रहने की है। आगे है। रात को जब झाओ उनके दरवाजे के बाहर पहरा दे रहा था, टिया उसे कल शेंग के घर में ना होने का फायदा उठाकर इस शहर से दूर कहीं चले जाने को कहती है। झाओ बोला, और तुम्हारा क्या टिया, तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा। पर वो जानती थी शेंग उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देगा, इसीलिए वो उसके साथ जाकर उसकी जान खतरे में डालने से साफ इनकार कर देती है। पर अगले दिन शेंग झाओ को ही उन दोनों का ड्राइवर बना लेता है, और उन दोनों की नजरों ही नजरों में जो बातें होती हैं वो शेंग की नजरों से नहीं छुपता। पर झाओ ने भी शेंग को रोकने के लिए बीच रास्ते कुछ गुंडे बुला लिए थे, ताकि वो टिया के साथ भाग सके। पर हमारा हीरो, मेरा मतलब है विलेन, उससे एक कदम आगे निकला। उसके कार से उतरने से पहले ही शेंग के गार्ड्स की एक टोली वहां पहुंच जाती है। लियो ने पूछा, इनके साथ क्या सुलूक किया जाए बॉस, छोड़ दिया जाए या मार दिया जाए? शेंग ने कहा, पहले पता लगाओ उन्हें यहाँ आखिर भेजा किसने था। अगले दिन ब्रेकफास्ट के बाद शेंग के निकलते ही टिया झाओ पर चिल्लाने लगी, आखिर कल उसने भागने की कोशिश क्यों नहीं की? झाओ बोला, और तुम्हें लगता है वो मुझे यूं आसानी से जाने देता? मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा टिया, अब हमारे पास बस एक ही रास्ता है। वो फिर टिया को एक दवाई देता है शेंग को पिलाने के लिए। उसके पीते ही जैसे ही शेंग बेहोश हो जाएगा, वो दोनों उसके चंगुल से आसानी से निकल पाएंगे। और यही बात पीछे खड़ा लियो सुन लेता है। घर लौटने पर
लियो ने शेंग को सारी सच्चाई बताई। वो घर लौटा तो टिया बाहर ही उसका वेट कर रही थी। वो गर्मा गर्म सूप लेकर आई। कहा, टेस्ट करके बताओ तो कैसी बनी है। लियो ने उसे सूप पीने से रोकने की कोशिश की, पर टिया ने लाइफ में पहली बार उसके लिए कुछ बनाया था। भला वो कैसे नहीं पीता? अगर वो जहर भी लाती तो भी वो खुशी खुशी पी लेता। वो एक सांस में पूरा सूप गटक लेता है। मन में मौत का डर नहीं, इस बात का डर था कि क्या वाकई टिया मुझसे इतनी नफरत करती है। मेरे साथ रहने से अच्छा वो मरना पसंद करेगी। पर सूप पीते ही यह साबित हो जाता है कि टिया ने उसमें कोई दवाई नहीं मिलाई थी। शेंग ने कहा, वो करती भी कैसे? आखिर मुझसे प्यार जो करने लगी है। बाहर झाओ इसी को लेकर टिया से सवाल जवाब करता है। तो टिया बोली, अगर वो दवाई बेहोशी की ना होकर जहर निकली तो? न जाने किस पाखंडी से तुम ये दवाई लेकर आए थे। पर झाओ की चुप्पी से वो समझ जाती है, वो दवाई कोई बेहोशी की नहीं बल्कि सच में जहर थी। वो चिल्लाई, मैं उसे मारना नहीं चाहती झाओ। झाओ ने पूछा, कहीं तुम्हें उससे प्यार तो नहीं हो गया है टिया? इसीलिए तुम। टिया खुद भी इसी सवाल का जवाब ढूंढ रही थी। तभी शेंग वहां आया। यहाँ हो क्या रहा है? वो मेरे पैर में मोच आ गई थी तो वो मेरी मदद कर रहे थे। शेंग तब उसे अपनी बाहों में उठाकर अंदर ले जाता है। आधी रात टिया की नींद खुली तो देखा शेंग उसके पास नहीं है। बाहर गई तो देखा शेंग और उसके आदमी झाओ को बुरी तरह से टॉर्चर कर रहे हैं। झाओ की नजर टिया पर गई तो वो बोला, अगर वो तेरा ये रूप देखेगी तो तुझे कभी माफ नहीं करेगी शेंग। प्यार तो बहुत दूर की बात है, शेंग ने कहा। प्यार ना करे तो ना सही, पर फिर भी मैं उसे खुद से दूर नहीं होने दूंगा। जरूरत पड़े तो पैरों और हाथों में जंजीरें बांधकर उसी तरह कमरे में कैद करके रखूंगा जिस तरह तुझे किया था। टिया ये सुनकर सहम जाती है। वो एक पिंजरे में बंद होकर उसकी कठपुतली बनकर नहीं जीना चाहती थी। इसलिए जब शेंग वापस कमरे में आया, टिया ने कहा, शेंग, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, पर इससे पहले मैं अपने हाथों से तुम्हारे लिए एक अंगूठी डिजाइन करना चाहती हूँ। शेंग की तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो बस उसे अपनी बाहों में भर लेता है और अगले ही दिन उसे ले आता है एक ज्वेलरी शॉप में। शेंग ने अंगूठी देखने की जिद की तो वो बोली, अभी नहीं, सरप्राइज है। जब तक रेडी नहीं हो जाती तुम इसे देख नहीं सकते। टिया उसकी रिंग की माप लेती है। शेंग को फिर किसी जरूरी काम से बाहर जाना था तो टिया ने वापस आकर उसे बाहर ही वेट करने को कहा, क्योंकि वो ये सरप्राइज खराब नहीं करना चाहती थी। शेंग खुशी खुशी उसकी बात मान शाम को उसका वेट करता रहा। घंटे बीत गए पर जब वो बाहर नहीं आई, एक अजीब सा डर उसके दिल में घर कर लेता है और अंदर जाते ही उसका डर हकीकत बन चुका था। टिया उसे छोड़कर भाग चुकी थी और पीछे छोड़ गई थी उसकी अधूरी अंगूठी। घर आने पर पता चला कि झाओ भी गार्ड्स को चकमा देकर भाग निकला। लियो बोला, बॉस, मैंने तो पहले ही कहा था, लड़कियों पर इतना ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। अंगूठी बनाना तो सिर्फ बहाना था ताकि वो शेंग का ध्यान भटका सके। पर शेंग को अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि तो फिर क्या सच में उसने टिया की आंखों में खुद के लिए जो प्यार, दर्द, फिक्र देखी थी, वो सब सच नहीं था, बस एक फरेब था। शेंग इसी की सजा खुद को चोट पहुंचा के देता है। लियो और सीसी उसका इतना खून बहता देख डर जाते हैं, पर शेंग एक आह तक नहीं करता, क्योंकि ये दर्द उस दर्द के आगे कुछ नहीं था जो उसके दिल में हो रहा था। वो फिर उसकी बनाई अधूरी अंगूठी को पहनकर फूट फूट कर रोता है। इस तरफ टिया और झाओ भी उस शहर से दूर आ चुके थे। झाओ तो खुशी में उसे गले ही लगा लेता है। अब फाइनली हम दोनों एक हो सकते हैं टिया। पर टिया उसे खुद से दूर कर देती है। कहती है, मैं कुछ दिनों के लिए अकेला रहना चाहती हूँ झाओ। मैं तुम्हारे साथ इसलिए नहीं आई क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं उसकी कैदी बनके नहीं रहना चाहती थी। झाओ समझ गया था कि शायद उसने टिया को हमेशा के लिए खो दिया है। वो प्यार करने लगी है शेंग से। पर फिर भी एक आखिरी उम्मीद के साथ बोला, कोई बात नहीं, तुम्हें जितना समय चाहिए तुम ले सकती हो, मैं वेट करूंगा। इस तरफ शेंग को भी अपने आदमियों से पता चल जाता है कि वो दोनों कहाँ छुपे हैं, और बस फिर क्या था, निकल पड़ता है वो अपने प्यार को वापस लाने। आधी रात टिया जब मार्केट से लौट रही थी, उसे एहसास हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो शेंग की परछाई देख डर के नीचे गिर गई। वो शख्स उसकी मदद करने पास आया तो वो देखती है वो शेंग नहीं बल्कि एक अनजान आदमी था। फाइनली वो घर लौटी और अंधेरे कमरे से भारी आवाज गूंजी, अपने हस्बैंड को मिस किया। बेबी, शेंग को अपने सामने देख उसके पैर जमीन पर ही जम गए। उसने हिम्मत दिखाकर पूछा, तुम्हें पता कैसे चला कि मैं यहाँ? शेंग बीच में ही टोक देता है,
अपनी प्यारी बीवी को तो मैं भगवान से भी छीन लाऊं, और ये तो बस दूसरा शहर था। अब बताओ, जाओ कहाँ है? टिया बोली। भला तुम्हारा बॉडीगार्ड कहाँ है, मुझे कैसे पता होगा? शेंग ने पूछा। अच्छा, तो क्या तुम उसके साथ घर से नहीं भागी थी? टिया ने इनकार किया। और सच भी तो यही था। वो शेंग से झाओ के लिए नहीं, अपने लिए भागी थी। पर शेंग सोचता कि वो उसे बचाना चाहती है, इसीलिए झूठ बोल रही है। और तभी दरवाजे पर दस्तक हुई झाओ की। शेंग उसे लेकर अंदर छुप गया ताकि वो झाओ को पकड़ सके। उसका आदमी झाओ को शूट करने जा ही रहा था कि टिया उसे ऐसा करने से मना करती है। शेंग तब जबरदस्ती उसे अपनी गोद में बिठाता है। पूछा, तो फिर तुम्हें याद आ ही गया वो कौन है ना? टिया ने मासूमियत से कहा। तुम्हारा बॉडीगार्ड है ना? शेंग तब उसे शूट करने जाता है। आखिर एक बॉडीगार्ड के मरने से उसे क्या ही फर्क पड़ेगा? टिया को तब एहसास हुआ कि शेंग तो ये बात पहले से ही जान चुका था कि टिया बस याददाश्त न आने का नाटक कर रही थी, जबकि उसे सब कुछ याद आ चुका था। वो फिर उसे उठाकर जबरदस्ती घर वापस ले आता है। टिया गुस्से में उसे मारने लगी तो शेंग उस पर नाराज नहीं होता, बल्कि उसे तो टिया पर और भी प्यार आ रहा था। उसे आखिर टिया का यही रूप तो पसंद है। जब वो जंगली बिल्ली बन जाती है, उससे झगड़ती है, लड़ती है, तभी उसे मजा आता है, क्योंकि आप गुस्सा उसी पर करते हो जिससे आप प्यार करते हो। टिया समझ गई कि शेंग के चंगुल से वो यूं आजाद नहीं हो सकती, उसे उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। टिया बोली, ठीक है, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, पर एक शर्त पर। वादा करो कि तुम मुझे यूं कैद करके नहीं रखोगे। शेंग बोला, और भला मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास क्यों करूं? टिया ने तब उसके हाथ में वही अंगूठी देखी जो उसने कंप्लीट भी नहीं की थी। वो बोली, क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ शेंग। पर शेंग को अब भी उसकी बातें झूठ लग रही थीं। सोचता है वो झाओ को बचाने के लिए ये सब कर रही है। टिया ने जब अंगूठी पूरी करने के लिए उसे लेने की कोशिश की, तो शेंग अपना हाथ झटक देता है और उसके पुराने जख्म पर फिर से चोट लग जाती है। टिया ने देखने की मांग की कि आखिर उसे कहाँ चोट लगी है, पर शेंग चिल्लाया, रहने दो टिया, मानो मैं जानता नहीं कि तुम मेरा मरा हुआ चेहरा देखना पसंद करोगी। टिया चिल्लाई, मेरा विश्वास करो शेंग, मैं तुम्हें इसलिए छोड़कर गई थी क्योंकि मैं तुम्हारी कठपुतली बनकर इस घर में कैद होकर नहीं रहना चाहती थी। शेंग बोला, मतलब तो वही हुआ ना, मुझसे ज्यादा तुम्हें अपनी आजादी प्यारी है। इस तरफ लियो शेंग को आइडिया देता है कि टिया झाओ की इतनी केयर करती है तो उसकी जान के बदले अगर वो टिया से बेबी मांग लेते हैं तो टिया फिर उन्हें छोड़कर नहीं जा पाएगी। पर शेंग को अब धीरे धीरे अपनी गलती का एहसास होने लगा था। वो समझने लगा था कि प्यार जबरदस्ती से हासिल करने की चीज नहीं। लियो फिर से दूसरा आइडिया देता है, बॉस, क्यों ना आप दूसरी औरत के साथ मिलकर उन्हें जेलस फील कराएं? शेंग उसे बेतुकी भद्दे आइडियाज देने के लिए सारी रात लॉन की साफ सफाई करने का ऑर्डर देता है। रात को शेंग कमरे में आके टिया से कहता है, मैं गेस्ट रूम में सोने जा रहा हूँ। टिया बस ओके कहकर सोने लगी तो शेंग बच्चों की तरह मुंह बना लेता है और अपना तकिया पटक कर वहीं टिया के पास लेट जाता है। भला मेरा कमरा है, मैं बाहर क्यों रहूं? टिया बोली, हाँ तो तुम मुझे यूं ही अपनी बाहों में लेकर सोगे? शेंग बोला, हाँ, अगर नींद में तुम फिर से भाग गई तो। टिया की नजर तब उसके चोट के निशान पर गई। उसने पूछा तो शेंग ने बताया कि ये सजा उसने खुद को दी थी टिया से बेइंतहा मोहब्बत करने की। टिया ने सफाई देने की कोशिश की, पर शेंग साफ बोल देता है कि इस बार मैं तुम्हारी बातों में हरगिज नहीं आऊंगा, और उसे पलटकर वापस से सो जाता है। नींद खुली तो टिया को अपने पास सोता ना देख उसका दिल फिर से बैठ जाता है। भागते हुए बाहर आया तो देखा टिया किचन में उसके लिए नाश्ता बना रही थी। सीसी बोली, डोंट वरी बॉस, खाना बिल्कुल सेफ है। ऐसा एक है, पूरे टाइम मेरी कड़ी नजर थी उन पर। शेंग टेबल पर उसे ज्वाइन तो करता है, पर फिर कहता है, अगर तुम ये सब नाटक झाव के लिए कर रही हो तो बता दूं, तुम अपना टाइम वेस्ट कर रही हो टिया। वो ऑलरेडी मर चुका है। पर टिया फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोली, लेकिन अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो उसे आजाद कर देती, क्योंकि उससे तुम्हें कोई खतरा नहीं है। जय, और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम मुझे किसी के खून का जिम्मेदार हरगिज नहीं बनाओगे। ऐसा कुछ नहीं करोगे जिससे मुझे गिल्ट में जीना पड़े। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। शेंग ने तब सीसी से पूछा, ये क्या कहकर गई अभी? उसका मतलब यही था ना कि उसके दिल में सिर्फ मैं हूँ, और इसीलिए मुझे झाओ से डरने की कोई जरूरत नहीं। इससे पहले सीसी अपनी राय देती, शेंग लियो को ऑर्डर देता है कि वो फौरन झाओ को आजाद कर दे। अगले दिन टिया अपने फ्रेंड से मिलने का प्लान बनाती है, पर लियो उसका रास्ता रोक लेता है क्योंकि शेंग के स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स हैं, वो बाहर नहीं जा सकती।
शेंग भी वहां आया। कहा, चाहो तो अपने फ्रेंड्स को घर पे बुला लो। जो सुन टिया का गुस्सा उस पर बरस पड़ता है और वो उल्टे पैर अपने कमरे में चली जाती है। इसी चीज से परेशान वो ड्रिंक कर रही थी जब शेंग आकर बोला, बस बहुत हुआ, चलो कमरे में। पर टिया उसकी एक नहीं सुनती और ना ड्रिंक करना बंद करती है। तो शेंग भी गुस्से में ड्रिंक करता है और फिर उसे किस करता है तो वो उसे थप्पड़ मार देती है। चिल्लाती है, आखिर तुम समझते क्यों नहीं शेंग? मुझे यूं कैद करके तुम खुद ही हमारे प्यार का गला घोंट रहे हो। शेंग के भी सब्र का बांध टूट चुका था। गुस्से में उसके हाथ से वाइन का ग्लास टूट जाता है। आखिर वो समझती क्यों नहीं कि उसे खो देने का डर उसके दिल को उसे आजाद करने की परमिशन नहीं दे रहा था। अपना सब कुछ तो वो खो ही चुका है। मॉम डैड, बस वही तो है। टिया उसकी चोट देखने आगे आई तो शेंग ने उसे रोक दिया। आखिर उसे दर्द से कहाँ किसी को फर्क पड़ा है? टिया बोली, तो जो दर्द मेरे सीने में हो रहा है शेंग, उसका क्या? वो फिर उसे पैशनेटली किस करती है, इस उम्मीद से कि वो समझ सके कि शेंग के लिए उसका प्यार फरेब नहीं था, सच्चा था। अगले दिन टिया की नींद खुली। घबराकर पहले ही वो चेक करती है तो शेंग बोला, डोंट वरी, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कल रात कुछ भी नहीं हुआ। पर तुम्हें याद तो है ना, कल तुम ही ने मुझे किस किया था? कहो तो हम उसे अभी कंटिन्यू कर सकते हैं। टिया ये सुन शर्मा जाती है और तब शेंग उसे अपना क्रेडिट कार्ड थमाता है ताकि वो जाके जी भर के शॉपिंग कर सके, वो भी अकेले बिना किसी बॉडीगार्ड के साथ। टिया को तो यकीन ही नहीं हो रहा था। वो फौरन पहुंच गई खुली हवा में सांस लेने, जी भर के शॉपिंग करने। पर उसी मॉल में उसकी मुलाकात झाओ से हुई। वो उसे साथ लेने आया था। उसी वक्त शेंग भी वहां टिया को पिक करने आ जाता है और दोनों को साथ में देख लेता है। उसने टिया को फोन लगाया, पूछा कहाँ हो। उसे यकीन था कि टिया अब भी उसे बेवकूफ बना रही है और जरूर झूठ बोलेगी। पर जैसे ही उसने सच कहा कि झाओ मुझसे कुछ बात करने आया है, मैं बस निकल ही रही थी, तो शेंग दंग रह जाता है। टिया फिर झाओ को साफ साफ कह देती है, मैं शेंग को छोड़कर नहीं जाऊंगी झाओ, तुम्हें भी अब जाना चाहिए, इससे पहले शेंग तुम्हें देख ले। पर झाओ जबरदस्ती उसे अपनी बाहों में भर लेता है और तभी वहां आता है शेंग और झाओ को एक लात मार के नीचे गिरा देता है। शेंग ने टिया को कार में बिठाया तो झाओ चिल्लाया, आखिर तू कब तक उसे यूं डराकर अपने साथ बांध कर रखेगा शेंग? कब समझेगा कि वो तेरे साथ इसलिए है क्योंकि वो मुझे प्यार करती है, वो नहीं चाहती कि तू मुझे चोट पहुंचाए। टिया बोली, उसकी बातों पर विश्वास मत करो शेंग। तब शेंग धीमी आवाज में कहता है, हाँ, और इसीलिए तू बार बार मुझे उकसाने की कोशिश कर रहा है ना? ताकि मैं तुझे चोट पहुंचाऊं और टिया मेरा वो रूप देखकर डर जाए, मुझसे नफरत करे। झाओ की पोल भी अब टिया के सामने खुल चुकी थी। इसलिए शेंग झाओ को चोट पहुंचाता तो है पर उसे मारकर नहीं, बल्कि उसकी ही आंखों के सामने टिया को किस करके। बाद में कार में शेंग उसके पास आया तो टिया थोड़ी सहम सी गई। फिर पूछा, क्या तुम गुस्सा हो? शेंग बोला, अपने हस्बैंड को किसी और की बाहों में देख क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आता? टिया तब प्यार से उसके चेहरे को निहारती है और फिर उसे किस करती है। बताती है कि झाओ से मिलना बस एक इत्तेफाक था। शेंग को तब भी उसकी बातों पर यकीन नहीं होता, तो टिया वो टाई दिखाती है जो उसने शेंग के लिए बड़े प्यार से खरीदी थी। पर अब जब शेंग को उसकी बातों पर भरोसा ही नहीं, तो वो उस टाई को कार से फेंकने की धमकी देती है तो शेंग उसके सामने अपने घुटने टेक ही देता है। उस पर शक करने के लिए माफी मांगता है और अपनी टाई उससे लेने करीब आया। पर टिया उसे वार्न करती है, अगर फिर उसने उसके प्यार पे शक किया तो। शेंग उसे बात पूरी नहीं करने देता और किस करने लगता है। वो घर लौटे तो देखा शेंग के मॉम डैड आए हुए हैं। सीसी टिया को अंदर ले गई और उसके मॉम डैड उस पर बरस पड़ते हैं। पिछले 1 महीने शेंग ने ही अपने भाई को किडनैप करके रखा। उन्हें ये सच्चाई जो पता लग चुकी थी। उसके डैड चिल्लाए, जब से वापस आया है हमारी इज्जत मिट्टी में मिला के रखती। इससे अच्छा तो तुझे उसी दिन मर जाना चाहिए था जिस दिन तेरा किडनैप हुआ था। ये सुन टिया और सीसी के कदम वहीं थम गए। सीसी ने तब बताया कि जिस जगह से शेंग और वो सब निकल कर आए हैं वो कोई नरक से कम नहीं था। इतना कुछ देखने के बाद अपने मॉम डैड से ऐसा बर्ताव, पता नहीं बॉस के दिल में क्या चल रहा होगा। टिया के पूछने पर सीसी अपने शरीर पर लगे चोट के निशान दिखाती है। बताती है आज अगर शेंग न होते तो वो भी जिंदा नहीं बचती। टिया उसकी कहानी सुन गले से लगा लेती है। इस तरफ शेंग और डैड के बीच बात इतनी बिगड़ गई कि वो गुस्से में उस पर चीजें फेंककर मारने गए। पर तभी टिया शेंग के सामने आ जाती है। टिया को दर्द में देख उसका खून खौल गया, पर टिया जैसे तैसे उसे शांत करती है। शेंग की मॉम बोली, बेटा अब तो तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई है ना, तो चलो हमारे साथ, हम अच्छी सी तारीख देखकर तुम्हारे और झाओ की शादी करवा देंगे। टिया बोली,
हाँ, मुझे सब कुछ याद आ गया है, इसलिए अब और मैं किसी की कठपुतली बनकर नहीं जीऊंगी। उसकी मॉम ने पूछा, बेटा क्या तुम झाओ से प्यार नहीं करती? जवाब में टिया बस ये कहती है कि उन्हें झाओ के लिए अपने सगे बेटे के साथ ऐसे पेश नहीं आना चाहिए था, खासकर तब जब वो सालों बाद घर लौटा है। वो फिर शेंग के पास घुटनों पर बैठ गई। पूछती है, तुम ठीक तो हो? शेंग के मॉम डैड को अपनी गलती का एहसास होता है और उससे माफी मांगकर चले जाते हैं। बाद में शेंग दवाई लगाते हुए बोला, क्या जरूरत थी मेरे सामने आने की? मेरे शरीर पर तो ऑलरेडी कई पुराने चोटों के निशान हैं, एक और सही। पर तुम्हें मैं दर्द में नहीं देख सकता टिया। तब टिया उसके हाथ से सिगरेट छीन लेती है। शेंग गुस्से में चिल्लाया, किसने कहा तुम स्मोक कर सकती हो? जानती नहीं यह सेहत के लिए हानिकारक है? टिया बोली, एग्जैक्टली। तो तुम भी सिगरेट पीना छोड़ क्यों नहीं देते शेंग? शेंग उसकी बात से दंग रह गया। उसने फिर कभी अपने हाथों में सिगरेट नहीं उठाई। अब उसके पास टिया जो थी, उसे किसी और चीज की सहारे की जरूरत ना थी। अगले दिन लियो और शेंग साथ में फाइटिंग प्रैक्टिस करते हैं और हर बार की तरह शेंग चुटकी में उसे धूल चटा देता है। तभी सीसी आई तो शेंग ने पूछा, टिया कहाँ है? तो वो बोली, कुछ काम से बाहर गई है। तभी उसे अपनी मॉम का कॉल आया, लाइफ में पहली बार। बोल रही थी कल उसका बर्थडे है और वो इसे धूमधाम से सेलिब्रेट करना चाहती हैं। पर शेंग जाने से मना कर देता। वैसे भी बरसों हो गए उसे अपना बर्थडे सेलिब्रेट किए। उसने लियो और सीसी को भी साफ मना कर दिया टिया को इस बारे में बताने से। पर फिर रात को जब वो अपने कमरे में आया, अंधेरे में किसी को पीछे से आता देख वो गलती से टिया पर अटैक कर देता है। उसने फौरन माफी मांगी और फिर टिया उसकी पीठ पर चढ़ गई। कहा, जब तक मैं ना कहूं अपनी आंखें मत खोलना। शेंग ने फाइनली जब आंखें खोली, अपने सामने टिया का बर्थडे सरप्राइज देख शॉक्ड हो गया। टिया उसे जबरदस्ती केक के सामने बिठाती है। कहा, चलो अब विश भी मांगो। शेंग तब मन में नहीं बल्कि सुनाकर कहता है कि मेरी विश है कि मेरी टिया मुझसे शादी कर ले, और वो भी अपनी मर्जी से। टिया ने कहा, जानते नहीं, यूं विश मांगने से विश कभी पूरी नहीं होती। शेंग बोला, पर मेरी तो होगी, इस साल नहीं तो अगले साल ही सही। मैं तुम्हारे लिए सारी जिंदगी वेट करने के लिए तैयार हूँ। वो दोनों फिर साथ में केक काटते हैं और शेंग अपना केक टिया के होंठों से टेस्ट करता है। कहता है, वाकई काफी स्वादिष्ट है। टिया फिर उसकी वो अंगूठी निकाल लेती है क्योंकि वो उसे कंप्लीट करके देना चाहती थी। पर फिर अगले दिन जैसे ही टिया अपनी रिंग कंप्लीट करने ज्वेलरी शॉप पहुंची, उसका किडनैप हो जाता है। उसका किडनैपर और कोई नहीं, वही शख्स था जिसने बचपन में शेंग का किडनैप किया था और वो शेंग से बदला लेना चाहता था। उस इतने सालों उसे ट्रेन किया, हिम्मत कैसे हुई उसे यूं छोड़ के जाने की? इस बार शेंग जब उसे पिक करने आया, उसे वहां ना पाकर मन में बस एक ही डर था, क्या टिया फिर से मुझे छोड़कर चली गई है? पर तभी उसे कॉल आता है, अपने गॉडफादर का, वो इंसान जिसने उसे इंसान से हैवान बनाया था। वो फौरन टिया को बचाने उनके भेजे हुए एड्रेस पर पहुंचा और फाइनली खुलता है बड़ा राज। जिस रात शेंग का किडनैप हुआ था, टिया और शेंग साथ थे, उसी दिन उनकी शादी तय हुई थी। शेंग अगर चाहता तो चिल्लाकर गार्ड्स को इत्तला कर सकता था, अपनी जान बचा सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो टिया को खतरे में डालने का रिस्क नहीं लेना चाहता था। टिया तो इतनी छोटी थी, उसे कुछ ठीक से याद भी नहीं था। पर सच्चाई जानने के बाद वो खुद को ही ब्लेम करने लगी। शेंग बोला, अब तो मैं आ गया हूं ना, टिया को छोड़ दो। पर इतनी आसानी से कैसे? अगर वो टिया की आजादी चाहता है तो उसे वो हासिल करनी होगी, उसी मौत के घेरे में जाके जहां वो छोटे से बड़ा हुआ है। शेंग को उसी रिंग में डाला जाता है जहां से या तो वो जिंदा वापस लौटेगा या तो मुर्दा। पर शेंग को हराना इतना आसान नहीं था, पर यह फाइट भी लंबी चलने वाली थी। जब गॉडफादर ने देखा शेंग जीत रहा है, उसने उस पर गोली चलाने की कोशिश की, पर तभी सीसी उन्हें शूट कर देती है। लियो और सीसी वहां आकर अपने बॉस और टिया को बचा लेते हैं। उसका गॉडफादर वहां से भाग निकलने में कामयाब तो हुआ, पर यह खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। शेंग को सामने से आता देख उसने अपनी जिंदगी की भीख मांगी। जैसे भी हो, मैंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है, क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकते? और फिर मौका देखकर फिर से उस पर अटैक करने गया, पर कामयाब नहीं हो पाया। शेंग अपना पुराना बदला लेता है, जो वो बरसों से लेना चाहता था। टिया वहां आकर उसे मारकर अपने हाथ गंदे करने से शेंग को रोक लेती है क्योंकि वो हैवान नहीं, उसका शेंग है। अगर आज शेंग ने उन्हें मार दिया तो जीत उसी की होगी, शेंग की नहीं। शेंग और टिया उसे सीसी और लियो के हवाले करके वहां से चले जाते हैं। घर आकर टिया शेंग से फिर से माफी मांगती है।
बताती है कि बचपन के उस इंसिडेंट के बाद ही शेंग की फैमिली अब्रॉड चली गई थी। जब वो सालों बाद लौटे, वो तो यही समझती रही कि बचपन में जिससे उसकी शादी तय हुई थी, वो झाओ था। शेंग ने पूछा, और इसीलिए तुम मुझसे प्यार कर बैठी है ना? टिया कोई जवाब नहीं देती। शेंग उसे गले से लगाकर कहता है, प्लीज टिया, अब क्या तुम मुझसे प्यार करने की कोशिश कर सकती हो? टिया ने कहा, 20 साल पहले की बात हो या आज की, मैंने सिर्फ तुम्हें ही चाहा है शेंग, झाओ को नहीं। अगले दिन ब्रेकफास्ट टेबल पर शेंग नखरे करता है। कहता है वो अपने हाथों से खा नहीं पाएगा क्योंकि उसके हाथ में चोट लगी है। टिया उसकी चाल जानती थी, पर फिर भी उसे अपने हाथों से खिलाती है। फाइनली शेंग और टिया बैंक पहुंचे, उसी सेफ को खोलने जो मरने से पहले उसके दादाजी छोड़ गए थे। उसमें सबसे चौंकाने वाली चीज थी एक तस्वीर, जिसमें उसके डैड के साथ कोई और औरत खड़ी थी। टिया को याद आया कैसे उसकी याददाश्त खोने से पहले उसकी मॉम ने कभी उसे प्यार से या ठीक से ट्रीट नहीं किया। याददाश्त जाने के बाद से ही वो एक्स्ट्रा स्वीट बन गई। उसे शक हुआ, कहीं कोई ऐसा राज तो नहीं जो उससे छुपाया जा रहा है। कहीं तस्वीर में ये औरत उसकी असली माँ तो नहीं। वो दोनों फौरन टिया के मॉम डैड के घर पहुंचे। टिया अपनी मॉम को हक करती है और उसी वक्त उनके सर से एक बाल निकाल लेती है। डाइनिंग टेबल पर उसने बताया कि दादाजी की वसीयत से उसकी मॉम को भी कुछ शेयर्स मिलेंगे। बस इसके लिए पैटर्निटी टेस्ट की जरूरत है। वो तभी सबके सामने उनसे बाल लेने गई तो उसकी मॉम टिया का हाथ झटक देती हैं। घबराकर बोली, इतनी भी जल्दी क्या है, पहले खाना तो खा लो। इसी बीच टिया की सिस्टर लिली टेबल के नीचे शेंग से फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही थी तो शेंग गुस्से में उसे एक किक मार देता है। लिली की चीख सुन सब शॉक्ड हो गए और शेंग ने इशारे में टिया को बताया कि आखिर हुआ क्या था। तभी उसकी मॉम वॉशरूम का बहाना देकर अंदर गईं और एक पैकेट अपना बाल लेकर आती हैं। टिया और शेंग घर लौटे। उसने बताया कि डीएनए रिपोर्ट्स की रिजल्ट कल ही आ जाएंगी। वैसे आइंदा से मुझे वहां मत लेकर जाना, टिया ने छेड़ते हुए कहा। क्या लिली ने वाकई ऐसा किया था? शेंग बोला, हाँ, नहीं तो। उसने मेरी इज्जत पे हाथ डालने की कोशिश की है। क्या तुम कुछ करोगी नहीं? टिया मुस्कुराई। तुम ऐसे बोल रहे हो मानो मेरे अलावा आज तक किसी लड़की ने तुम्हें छुआ नहीं। शेंग ने कहा, क्या तुम्हें शक है इस बात पे? मैं खुद को तुम्हारे लिए ही प्योर रख रहा था। मेरी लाइफ में सिर्फ तुम थी, हो और रहोगी। अगले दिन रिपोर्ट आने पर वही हुआ जिसका उन्हें शक था। जो बाल्टिया ने खुद निकाला था उससे उसका डीएनए मैच नहीं करता, पर जो वो बाद में लेकर आई थी वो 100% मैच करता है। इसका मतलब उसकी माँ जिंदा है और उसी घर में कहीं कैद है। वो दोनों फौरन वहां पहुंचे। टिया चिल्लाई, बताओ मेरी माँ को तुम लोगों ने कहाँ छुपा कर रखा है? जब वो आसानी से अपना मुंह नहीं खोलते, शेंग को अपनी उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। मौत के खौफ से उसका बाप सारी सच्चाई उगल देता है। असल में वो पहले से शादीशुदा था, पर फिर भी उसने टिया की मॉम से शादी की थी क्योंकि वो अमीर थीं। वो तो कब का उन्हें मार ही देते, पर दादाजी की वसीयत की वजह से उन्हें जिंदा रखना पड़ा। वो उसे घर के सीक्रेट रूम में लेकर जाते हैं, जहां उसकी माँ डरी सहमी एक कोने में बैठी थी, बस एक तस्वीर के सहारे, टिया की तस्वीर। वो एक झलक में ही अपनी बेटी को पहचान लेती हैं और टिया उन्हें गले से लगा लेती है। तभी वो बेहोश हो गई तो शेंग उन्हें फौरन अपनी गोद में उठा लेता है। घर लौटने पर डॉक्टर ने बताया कि सालों से कैद रहने के कारण वो मालन्यूट्रिशन से बेहोश हो गई थीं। उन्हें बहुत केयर की जरूरत है। उन्हें फाइनली होश आता है। शेंग को देख वो बोली, बेटा ये कौन है? शेंग बोला, मम्मी जी, मैं आपका दामाद हूं, पर आप मुझे अपना बेटा ही समझिए। देखते देखते सब ठीक हो गया। शेंग की मॉम टिया की मॉम से मिलने आई। उन दोनों की शादी बचपन में उन दोनों के दादाजी ने तय की थी, इसलिए दोनों माएं आज पहली बार मिल रही थीं। टिया एक कॉल रिसीव करने बाहर गई तो उसकी मुलाकात झाओ से हुई। वो एक आखिरी कोशिश करता है। बोला, माना कि शेंग ने बचपन में तुम्हें बचाने के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी, पर क्या इसके लिए उससे शादी करना जरूरी है? मैं जानता हूं तुम उसके लिए सॉरी फील करती हो, पर यही तो वो गलत था। सॉरी फील करने और प्यार करने में बहुत अंतर था। वो बोली, तुम गलत हो जाओ। मैं जो शेंग के लिए फील करती हूँ वो मैंने आज तक किसी के लिए फील नहीं किया है। यही बात दूर खरा शेंग भी सुन लेता है। रात को जब शेंग शावर ले रहा था, टिया वहां आई तो वो पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? टिया तब उसे जवाब देने के बजाय बस किस करती है। शेंग ने उसे आखिरी बार वार्न किया, पर उसने अनसुना कर दिया और बस फिर वो दोनों और भी क्लोज आ जाते हैं। अगली सुबह नींद खुली तो शेंग सुबह सुबह उसे टीज करने लग जाता है। क्या हुआ? कल रात मुझे देखकर तुम्हारा मन नहीं भरा? जो सुन टिया शर्म से पानी पानी हो जाती है।
इस तरफ टिया के डैड और नकली मॉम को उसी रूम में कैद करके रखा जाता है जहां उन्होंने उसकी मॉम को सालों कैद करके रखा था। वो दोनों खाने के एक टुकड़े के लिए आपस में कुत्तों की तरह लड़ते हैं। उसके डैड अपनी जिंदगी की भीख मांगते हैं। कहते हैं, ये सब इस औरत की साजिश थी। मैं तो तेरा सगा बाप हूँ। मुझे छोड़ दे बेटा। पर टिया तो बस ये बताने आई थी कि उनकी प्यारी बेटी को फ्रॉड के केस में पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। ये सुन वो औरत बौखला गई। चिल्लाई, जरूर ये सब तूने ही करवाया है, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। पर वो करती भी क्या? और शेंग के सामने उनकी बोलती वैसे ही बंद हो जाती है। वो टिया को लेकर वहां से चला जाता है। बाद में टिया पूछती है, उन्हें कब तक यूं कैद करके रखने का इरादा है? शेंग बोला, यही 10 दिन या 1 महीने। टिया ने पूछा, और मुझे? शेंग ने कहा, मैं तुम्हें और कैद करके कभी नहीं रखूंगा टिया, मैं तुम्हें आजाद करता हूँ। ये सो टिया उसे वेडिंग रिंग पहनाती है क्योंकि वो तो सारी जिंदगी उसी के प्यार में बंधी बनकर रहना चाहती थी। इसी के साथ हमारी ये लव स्टोरी यहीं खत्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।